हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ट्रेंड सेट बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। जितनी भी तमाम खबरें हैं आज की डेट में आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना संकट के बीच बनी रोजगार की राह। तो यहाँ पर जो है 3 तरह की रोजगार यहाँ पर सरकार देने के लिए कहा गया है। एक तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार जो है उद्योग सेवा जो है केंद्र खोला जाएगा हरिद्वार में, और इसको योग्यता के अनुसार आपको यहाँ पर जॉब दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। दूसरी जो बारे में यहाँ पे कर रखा है कि सीएम बागवानी विकास योजना लॉन्च किया जाएगा, इसमें जो है जॉब दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जिसमें बागवानी होगी, नर्सरी होगी, पॉली हाउस होगी, जड़ी बूटी उत्पादन के लिए यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और तीसरा जो है यहाँ पे बैंक में जो है 64 जो है ब्रांच यहाँ पे खोली जाएंगी, उसमें यहाँ पर जॉब दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि उसी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पर 100 एटीएम भी खोले जाएंगे, उसमें भी जॉब दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट खबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए रोस्टर में एससी का पहला पद किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑनलाइन बैठक में आज जो है बनेगी रणनीति। तो अब यहाँ पर जो है जनरल ओबीसी एम्प्लॉय जो है रणनीति बना रखे हैं, और आज जो है इनका आंदोलन करने का यहाँ पर चेतावनी देने का जो है वहाँ पर मौका मिलेगा, और इसके लिए जो है ऑनलाइन यहाँ पर बैठक करेंगे। तो देख सकते हैं राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों में सीधी भर्ती के पदों के लिए जारी रोस्टर नीति को लेकर विवाद हो गया है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोस्टर में पहला पद जो है आरक्षित वर्ग को दे दिया है, तो इसको लेकर जो है जनरल ओबीसी एम्प्लॉय जो है आरक्षण के खिलाफ जो है विवाद कर रखे हैं। और इनका कहना यह है कि प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जो है इसमें नियंत्रण करने के लिए जंग लड़ने वाले जो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ है, उनका यहाँ पे साफ कहा है कि उसे जो है रोस्टर में पहला पद जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाना किसी भी कीमत पर जो है मंजूर नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर लिखा है चुप नहीं बैठेगी एसोसिएशन, उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन अब चुप नहीं बैठेगी। कोविड-19 के कारण जो है यहाँ पर बेशक एसोसिएशन अभी सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं कर पाई, लेकिन कोर्ट के विकल्प पर गंभीरता के विचार कर रहे। तो यहाँ पर जो है कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और बेरोजगार युवाओं को भी लेंगे साथ, तो यहाँ पर बेरोजगार युवा हैं उसको भी साथ में लेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। समर्थन में उतरा समानता मंच, तो यहाँ पर समर्थन में जो है उतरा है समानता मंच, और आरक्षण के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे अखिल भारतीय समानता मंच ने सीधी भर्ती रोस्टर में एससी के लिए पहला पद चिन्हित करने को नैसर्गिक न्याय के खिलाफ हमें बताया गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अगले खबर के बारे में बात करें तो बिना परीक्षा सीधे अगली क्लास में प्रमोट किए जाने के आसार। तो यहाँ पर देखिए अब बिना परीक्षा दिए अब अगली क्लास में जाने के लिए यहाँ पे आसार बन चुके हैं। इसके लिए देखिए अगर लॉकडाउन लंबा चला और विश्वविद्यालय और कॉलेज नहीं खुलेंगे तो डिग्री कॉलेजों को जो है विद्यार्थियों को बिना इम्तिहान के अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। तो अगर यह लॉकडाउन चलता है ज़्यादा और ऐसे में स्कूलें और कॉलेजेस नहीं खुलती हैं तो कॉलेजों में जो परीक्षाएं होनी है वो स्थगित की जाएंगी, और इन परीक्षाओं में बिना आपके परीक्षा करे आप जो है नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रदेश में सीधी भर्ती रोस्टर नीति पर फिर खींचातानी। तो यहाँ बस राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को लेकर जो रोस्टर नीति पर जनरल ओबीसी और एससी एसटी एम्प्लॉय संगठन में फिर यहाँ पर खींचातानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जनरल ओबीसी इनका कहना ये है कि पहला पद जो है जनरल का होना चाहिए, और एससी एसटी एम्प्लॉयज़ का किसी भी पद को नहीं हटाया जा सकता। जो अब यहाँ पर नियम बन गया एससी का बन गया तो एससी रहेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर बातें कर रही है, पहला पद एससी का था है और हमेशा रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया एससी एसटी वर्ग वालों ने। और वहीं यहाँ पर रोस्टर में एससी का पहला पद किसी भी कीमत मंजूर नहीं होगा, ये कह रखा है आपका जनरल ओबीसी एसोसिएशन ने। तो ये दो खबरें आप लोग देख सकते हैं। और वहीं बात करूँ ऑनलाइन शिक्षा के वंचित छात्रों को पढ़ना चुनौती। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को एबीवीपी उत्तरांचल के फेसबुक पर ऑनलाइन संवाद को संबोधित किया। कहा कि राज्य में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित 22% छात्रों को पढ़ना चुनौती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें, शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए तैयार होगा मॉडल। तो यहाँ पर जो शिक्षक प्रदेश में सहायक अध्यापक से लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पर NIC मॉडल तैयार करेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जो कि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक इसके आधार पर शिक्षकों को जो है दूसरे विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करें तो 15,000
केंद्रों पर होगी सीबीएसई की शेष परीक्षाएं। तो यहाँ पे 15,000 केंद्रों पर जो है सीबीएसई की परीक्षा होनी है और इसके लिए जो है यहाँ पे कोरोना संकट के खतरे। और नेक्स्ट करोड़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अशासकीय स्कूलों के पेंशनरों को मिले संशोधन पेंशन। तो यहाँ पर जो है जो शासकीय स्कूल में काम कर रहे हैं, पहले स्कूल के टीचर थे, उनको पेंशन लेने के लिए यहाँ संशोधित पेंशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसके लिए जो है आवाज़ उठा रखी है। इन्होंने यहाँ पर कह रखा है कि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मियों को नई पेंशन सुविधा नहीं मिल पाने पर गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड ने रोष जताया। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर पेंशन संशोधन हो रखा है उसको अभी तक इनका लाभ नहीं मिल रखा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। संगठन ने पेंशनरों की इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के पेंशनरों को भी 2016 की संशोधित पेंशन सुविधा का लाभ प्रदान किया है। तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है 2016 से संशोधित जो पेंशन हो रखी है उस पर जो है अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है अशासकीय स्कूल वालों को, तो इस वजह से इनको देने के लिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर है यहाँ पे प्रयोगात्मक व आंतरिक परीक्षा अंक न मिलने पर रोका रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आंतरिक व प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक नहीं भेजने वाले कॉलेजों का रिजल्ट रोका दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगात्मक और यहाँ पर आंतरिक परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉलेजों ने उन नंबर को नहीं भेज रखा है, तो इसलिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी परीक्षा का जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया है। और ऑनलाइन परीक्षा का सोशल मीडिया के जरिए विरोध यहाँ पर हो रखा है। NIUSI ने यहाँ पे कर रखा है ऑनलाइन परीक्षा का जो यहाँ पर तेज़ी से यहाँ पर विरोध किया गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो SC/ST अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू। तो यहाँ पर लॉकडाउन के चलते क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय ने SC/ST व OBC अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण को ऑनलाइन जारी करने की कवायद शुरू की है। जो छात्र तकनीकी रूप से सक्षम है उसके लिए कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जहां सिंगल और तकनीकी समस्याओं जो है ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ने के लिए यहाँ पे 31 मई तक जो है समय दिया गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड, इनके लिए जो है ऑनलाइन जो है कोचिंग दिया जा रहा है। और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इस प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे 52 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करूँ तो कार्मिक आज कर सकते हैं आंदोलन की घोषणा। तो यहाँ पर सीधी भर्ती के जो नवीनतम रोस्टर में पहला और छठा पद आरक्षित वर्ग को दिए जाने के जो यहाँ पर फैसला चला है, तो उसको लेकर जो है जनरल OBC वर्ग के कर्मचारी एक बार जो है आंदोलन का ऐलान यहाँ पे कर सकते हैं। और इनका ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पर आंदोलन नहीं कर रखे हैं, लेकिन अब जो है आंदोलन की घोषणा यहाँ पे कर सकते हैं। जल्द यहाँ पे महा आंदोलन भी कर सकते हैं जनरल OBC एसोसिएशन। और इनके लिए जो है यहाँ पर आज इनकी बैठक होने वाली है ऑनलाइन, तब जाके ये फैसला लेंगे कि कब यहाँ पर आंदोलन शुरू करना है। नेक्स्ट वर्ग के बारे में बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षकों की पदोन्नति में विसंगतियाँ दूर करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने LT से प्रवक्ता पदों पर हुई पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। शिक्षकों का कहना है कि विसंगतियों के चलते कई योग्य शिक्षक को पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। शिक्षकों ने तबादला सत्र शून्य करने पर भी विरोध जताया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात, बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन जुलाई में करने की मांग। तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं का जो मूल्यांकन करना है वो जुलाई में करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन जुलाई माह तक स्थगित किए जाने की मांग SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने की है। तो यहाँ पे SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने यहाँ पर बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन किया जाना है वो जुलाई माह तक जो है स्थगित करने के यहाँ पे कहा गया है। इस आशय का ज्ञापन शिक्षा मंत्री को प्रक्षेपित करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र बूटोइया ने बताया है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के कारण अब प्रदेश के सभी जिले ऑरेंज जोन में शामिल हो गए हैं। ऐसे में मूल्यांकन कार्य शुरू करने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने यहाँ पे मांग की है कि बोर्ड की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शेष परीक्षाएं संपन्न कराने के बाद मूल्यांकन जुलाई माह में से किए जाने का यहाँ पे मांग की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे जुलाई माह में मांग कर रखी है। और वहीं नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का कहना यह है कि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैकलॉग के रिक्त पद हुए हैं, फिर भी यहाँ पर सरकार इन पदों को भरने के लिए तेज़ी नहीं दिखा रही, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इन अपनी मांगों को उठाने के लिए यहाँ पे कहा है कि जल्द से जल्द जो है बैकलॉग के पद भरा जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है 20,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली है बैकलॉग के, लेकिन जो है सरकार के पदोन्नति की
भरने में जितनी यहाँ पे तेज़ी दिखा रखी है उतनी तेज़ी जो है इन पर नहीं दिख रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बेशक जो है सरकार ने इन पदों को भरने के लिए यहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन इन पर जो है कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि गंभीरता से काम करे तो यहाँ पे बैंगलोर के 25,000 से ज़्यादा पद होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जिन्हें भरना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो अति आवश्यक है इन पदों को भरने के लिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।